31 जनवरी 1957 में जन्म होता है कि एक गांव इतना अंडर डेवलपमेंट जितने भी बड़े ब्रांड्स हैं अभी लोग अभी रिलायंस के पास ही एक हनुमान मंदिर था और इसी से इंस्पायर होके चंदू भाई अपना ब्रांड का नाम बालाजी वेपर्स रखा है। ठीक है। सरकार को 5 रुपए और दोनों भाइयों के साथ 17 साल का चंदू भाई राजकोट की तरफ निकल एक्चुअली ये बात है 1957 की। गुजरात के अंदर जामनगर डिस्ट्रिक्ट में एक छोटा गांव है। इस गांव के अंदर पोपट रामजी बिरानी नाम का एक गरीब किसान रहता था और इनके घर में 31 जनवरी 1957 में जन्म होता है चंदू भाई बिरानी की। ये गांव इतना अंडर डेवलपमेंट था कि किसी के घर में इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं थी। ऑलमोस्ट हर घर ही खेती बाड़ी के ऊपर डिपेंडेंट था। लाइफ ऑलरेडी बहुत टफ था और तभी 1972 में देश में पहली 70 साल का सबसे भयंकर सूखा पड़ गया और हजारों फार्मर्स की फसल बर्बाद हो गई और उसमें से एक परिवार था चंदू भाई बिरानी की। इसी वजह से इनका परिवार एकदम खत्म हो चुका था और चंदू भाई के फादर को दिल पे पत्थर रखे अपनी जमीन 20,000 रुपए में बेचना पड़ा और इसके बाद उस 20,000 रुपए 3 बेटों में इक्वली डिवाइडेड कर दिए। 20,000 रुपए और दोनों भाइयों के साथ 17 साल का चंदू भाई राजकोट की तरफ निकल पड़े। उनका प्लान था शहर जाके एक फर्टिलाइजर का एक छोटा मोटा बिजनेस स्टार्ट करेगा, बट अनफॉर्चुनेटली सप्लायर ने डुप्लीकेट फर्टिलाइजर देके उनके साथ स्कैम कर दिया और चंदू भाई की बिजनेस शुरू होने से पहले ही बंद हो गई और चंदू भाई लिटरली रोड पे आ गए। बट तब भी दिल में एक उम्मीद थी और जो कुछ भी हो जाए खाली हाथ वापस नहीं जा सकता और चंदू भाई अपनी फादर की इज्जत मिट्टी में मिला नहीं सकता। इसी वजह से डिस्परेटली काम ढूंढने लगा और कुछ दिन बाद चंदू भाई एस्टन सिनेमा हॉल में ₹2 महीने में एक जॉब मिल गया। बट चंदू भाई की एम अर्निंग नहीं थी बल्कि लर्निंग था। इसीलिए चंदू भाई को जो काम मिलता था वही काम करता था, जैसे टिकट काटना, पोस्टर लगाना, क्लीनिंग करना, इवन फटी हुई सीट को रिपेयर भी करता था। फॉर्चुनेटली सिनेमा हॉल के ओनर उनके काम से इम्प्रेस्ड होके 1,000 रुपए महीने में कैंटीन का कॉन्ट्रैक्ट दे देता है और चंदू भाई कैंटीन में मसाला सैंडविच, पोटैटो चिप्स, सॉफ्ट ड्रिंक बेचता था। और कुछ वीक बाद चंदू भाई एक चीज नोटिस किया, कैंटीन के 80% रेवेन्यू जस्ट एक चीज से आता है और वो आइटम था पोटैटो। कैंटीन का मैक्सिमम सेल 10 से 15 मिनट में होती है जब मूवी का इंटरवल होता था। बट मेनी टाइम पोटैटो चिप सप्लायर सप्लाई करने में लेट करता है और लो क्वालिटी भी होता है। इसी कारण इंटरवल के टाइम सफिशिएंट स्टॉक ना रहने की वजह से चंदू भाई को लॉस का मुकाबला करना पड़ा और ऐसे ही 6 साल तक इस प्रॉब्लम से डील करने के बाद साल 1982 में चंदू भाई ने ऐसा डिसीजन लिया, लिटरली उसका पूरा जीवन बदल गया। चंदू भाई ने डिसाइड किया वो खुद ही पोटैटो चिप्स बनाएगा। खुद ही पोटैटो चिप्स बनाने का मतलब क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों पे फुल्ली कंट्रोल रहेगा, प्लस प्रॉफिट भी हाई होगा। और सिनेमा हॉल के पास ही एक हनुमान मंदिर था और इसी से इंस्पायर होके चंदू भाई अपना ब्रांड का नाम बालाजी वेपर्स रखा है। इसी कारण उन्होंने 1,000 रुपए इन्वेस्ट भी किया, बट उनके सामने बहुत चैलेंजेस आए और उन्होंने देखा पोटैटो पीलिंग और कटिंग मशीन बाजार में बहुत एक्सपेंसिव है। देन चंदू भाई ने एक जुगाड़ लगाया और सेपरेटली पार्ट खरीद के और खुद ही 5,000 रुपए में एक मशीन बना लिया और बाकी पैसे से अदर इक्विपमेंट खरीद लिया। चंदू भाई की प्रोडक्शन प्रोसेस बहुत सिंपल था। एक रूम में ही पोटैटो कटिंग, पीलिंग, फ्राइंग और पैकेजिंग करता था। चंदू भाई दिन में कैंटीन मैनेज करते थे और रात में चिप्स तैयार करते थे और लेबर कॉस्ट सेव करने के लिए फैमिली भी इस प्रोसेस में इन्वॉल्व होते थे। सालों कैंटीन में काम करने के बाद उन्होंने कस्टमर की एक चीज ऑब्जर्व कर लिया था और उन्होंने देखा कस्टमर के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज थी वैल्यू प्रोडक्शन फॉर मनी, मतलब कम पैसे में ज्यादा क्वांटिटी चाहिए था। इसीलिए चंदू भाई शुरुआत में ही कंपटीटर्स के मुकाबले 20 से 25% एक्स्ट्रा चिप्स ऑफर करने लगे। इनिशियली सिनेमा कैंटीन में ही चिप्स बेचते थे, बट जब अच्छे रिस्पॉन्स ऑब्जर्व किया तब स्केल अप करने की ठान लिया।
लिया। एस्टन सिनेमा हॉल के बाहर गर्ल्स हाई स्कूल में चिप्स सप्लाई का पहला ऑर्डर मिला और राजकोट के 20 से 25 दुकानों में चिप्स देना शुरू किया था। बट प्रॉब्लम थी जब चंदूभाई साइकिल में इस शॉपकीपर से जाते थे, वो उन्हें बेगर के जैसे ट्रीट करने लगे। यही डिसरेस्पेक्ट को टॉलरेट करके और ज्यादा मजबूत होने लगे। बट और एक प्रॉब्लम भी थी क्वांटिटी की। अब तक जो प्रोसेस होता था वो सब मैनुअली होता था। अब इसी कारण जब प्रोडक्शन इंक्रीज किया तब क्वालिटी डिक्रीज हो गया और सेल में घाटा पड़ने लगा। और देन क्वालिटी से डील करने के लिए खुद ही पोटैटो चिप्स मैन्युफैक्चरिंग में एक्सपर्ट बनने का ठान लिया। इसीलिए क्रिस्प वेफर्स बनाने के लिए स्लाइस की आइडियल थिकनेस को समझा और ऑयल का टेम्परेचर कितना होना चाहिए और कैसे वॉश करना चाहिए, इस सब में एक्सपर्टीज हासिल किया। और चंदूभाई को पता था वो अकेले ज्यादा कुछ नहीं कर सकता, इसीलिए चंदूभाई अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा रिस्क लिया। मतलब बैंक से 50 लाख का एक लोन लेके सेमी ऑटोमेटिक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप किया और डेली मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी 60 kg चिप्स था। और इस प्लान के साथ उनकी उम्मीद थी बेटर क्वालिटी और ब्रांडेड पैकेजिंग अचीव करना। सब कुछ सही चल रहा था, बट कहानी में एक ट्विस्ट आता है। तब के समय जनरली एक मैन्युफैक्चरिंग प्लान जो होता है वो एक थर्ड पार्टी सेटअप करता है। मतलब क्लाइंट के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग फैक्ट्री के डिजाइन इक्विपमेंट सेट करता है। बट असेंबल्ड हो ही रहा था तब थर्ड पार्टी कंपनी बंद हो गई। मतलब 50 लाख रुपीस भी गया और प्लान फिर तैयार नहीं हुआ। इस टाइम चंदू जी कुछ नहीं किया तो लिटरली बैंकरप्ट होने का चांस था। इसीलिए उन्होंने अपने ब्रदर्स के साथ इक्विपमेंट को अंडरस्टैंड किया और फिक्स करके प्रोडक्शन शुरू कर दिया। और ऐसे ही तीनों भाई सेल्फ टॉट इंजीनियर बन गए। उनको इसका बेनिफिट शॉर्ट टर्म में मिल चुका था। राजकोट के सभी दुकानों में सिर्फ बालाजी वेपर्स और बालाजी वेब्स। 2002 में फुल्ली ऑटोमेटेड फैक्ट्री तब इंडिया का सबसे बड़ा पोटैटो चिप्स फैक्ट्री बन चुका था और कम पैसे में बेटर क्वालिटी और क्वांटिटी देख के कोई दुकानदार ना नहीं कर सका। ऐसे ही अनब्रांडेड पोटैटो चिप और ब्रांडेड पोटैटो चिप्स को बीट करने लगा। 2006 तक गुजरात में 90% मार्केट कैप्चर कर लिया। बट चंदू भाई पूरी इंडिया में एक्सपेंड करना चाहता था। बट चंदू भाई को पता था उनके प्रोडक्शन, मार्केटिंग, HR सब डिपार्टमेंट में ही मैसिव रेवोल्यूशन चाहिए। तब के टाइम उनका सबसे बड़ा कंपटीटर था लेस सिर्फ चिप्स पे फोकस करता था। और चंदू भाई ने एक चीज नोटिस किया, लेस का बड़ा वीकनेस था क्वांटिटी कम और हवा ज्यादा। इसी वीकनेस को टारगेट करते हुए बालाजी वेपर्स ने अपनी मैसेजिंग बनाई, हवा कम वेपर्स ज्यादा, फ्लेवर वाह वाह वाह। और उनके एड्स लाइट हार्टेड और एंगेजिंग के वजह से उनका मैसेज बहुत जल्दी हजारों लोगों के पास पहुंच गया। ऐसे ही यूनिक स्ट्रेटेजी, वेल डिस्ट्रीब्यूशन, बेटर क्वालिटी के वजह से हजारों लोगों के दिलों में बस गया। 2023 में पेप्सी बालाजी को खरीदने के लिए 4,000 करोड़ ऑफर किया था। उन्होंने उस ऑफर को ठुकरा दिया और ऐसे ही बालाजी वेपर्स इंडिपेंडेंट इंडियन ब्रांड बन गया और इनके बनाए हुए प्रोडक्ट दुनिया भर में एक्सपोर्ट होता है। और आज बालाजी वेपर्स का एनुअल रेवेन्यू 5,000 करोड़ से भी ज्यादा है। बालाजी वेपर्स आज एक ब्रांड नहीं है, एक पहचान भी है।